नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ईवीएस का सेकंड लेक्चर है आप लोगों के सामने, और जो पहला लेक्चर था उसमें हमने करीब 25 से अधिक क्वेश्चन किए थे। टोटल क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें 35 से 40 हो गए थे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। ये ईवीएस में सेकेंड लेक्चर है और जिसमें हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को देखने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यूपी प्राइमरी जब भी आए, केवीएस का जो प्राइमरी सेक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूपीपीएससी में तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं। पीआईटी में ईवीएस का नाम लिया जाता है तो इसलिए मैंने टॉपिक को ईवीएस के नाम से रखा है। सेम चीज़ एनवायरनमेंट में भी कवर होती है। जब हम प्राइमरी लेवल पे देखते हैं तो ये क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में आएगा। यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अमूमन आप लोगों को कम देखने को मिलते होंगे डिस्कशन मोड में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अगर इन क्वेश्चन के ऊपर अगर चीज़ें आती हैं तो थोड़ी सी गलती होने की संभावना बन जाती है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग उसको नोट जरूर कर लेंगे, जो आप लोगों के लिए नया होगा। अगर पुराना ही है तो बहुत अच्छी बात है, समय कम लगेगा चीज़ों को समझने में। चलिए चीज़ों पे लेके आगे बढ़ते हैं और सीधे टॉपिक दिया उस पर डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये क्वेश्चंस में से निकाल के दिया हुआ है। क्वेश्चन है एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन। हिंदी में भी इसको एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन ही बोलेंगे। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, उसी में ये एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन के बारे में बात करनी है। ये क्या होता है? देखिए, पॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जो आदर्श रूप से जो हमारा सिस्टम है, एटमॉस्फेयर है ना, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो लैंड का हो, चाहे वाटर का हो, किसी का भी हो, उसमें अगर कोई बाहरी पार्टिकल्स ऐड हो जाता है तो जो सिचुएशन है वो पॉल्यूटेड मानी जाती है। मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आके उसके जो समीकरण होता है उसे बदल देता है ना, तो वो सिचुएशन क्या कंसीडर होती है? पॉल्यूशन। हवा में होता है तो एयर पॉल्यूशन हो जाता है, जमीन में होता है तो लैंड पॉल्यूशन हो गया, या पानी में हो गया तो वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन, जो भी आप लोगों ने देखा होगा उसी के ऊपर। तो ये कौन सा पॉल्यूशन है? ये वो पॉल्यूशन है जो मानव या ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से जो पॉल्यूटेंट वातावरण में पहुंचते हैं उसको एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन में कई बार मैंने देखा 2-3 जगह क्वेश्चन पूछा गया है एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट किसे बोलते हैं। पॉल्यूशन की जगह एनवायरनमेंट भी लिखा होता है। तो ये क्या है? कंसेप्ट नहीं बदलना है कि वो नया एनवायरनमेंट जो मानव निर्मित घटनाओं के बाद बदला है, मतलब जो वास्तविक एनवायरनमेंट था उसमें ह्यूमन की एक्टिविटी ने जो बदलाव कर दिया है, और उस बदलाव के बाद जो नया पर्यावरण बना है उसको एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। और मुख्य रूप से ये जुड़ा हुआ है पॉल्यूशन से। और इससे क्या करता है? ये बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन क्या होता है? मैंने कराया था एक लेक्चर में, लेकिन वो लेक्चर गलती से अपलोड नहीं हो पाया, वॉइस नहीं थी उसमें। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेड मतलब जैविक रूप से जो नष्ट हो जाए, है ना, प्रदूषक, वो बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आते हैं। और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो कि नष्ट ही नहीं हो। जैसे प्लास्टिक है, ग्लास की बॉटल है, नष्ट नहीं होगा। सीवेज का पानी है, कुछ दिनों में नष्ट हो जाएगा, है ना। खद्दर क्या है, या जूट का या कॉटन का कपड़ा है, वो नष्ट हो जाएगा, है ना, लेकिन प्लास्टिक टंगा रहेगा। ये तो बेसिकली जो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, ये सब सारी चीज़ें यूं कहीं हमारे पूरे एनवायरमेंट सिस्टम के समीकरण को बदल देती हैं। और ये मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़, मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरमेंट में ये इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसा भी आए हमें अब किल कर देना है इस क्वेश्चन को, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें, ये बोल रहा स्मॉग क्या होता है। स्मॉग हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। स्मॉग को अगर हम ब्रेकअप करें तो आ जाएगा स्मॉग प्लस फॉग। फॉग को हिंदी में लोग धुंध बोलते हैं, है ना, और स्मोक को धुआं। ठीक है, तो ये जब धुआं या स्मोक और फॉग आपस में मिल जाते हैं तो ये बनता है स्मॉग, है ना। हिंदी में भी इसको स्मॉग ही बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉग क्या होता है। फॉग मतलब कोहरा। साधारण भाषा में गांव में जाते हैं तो ज़्यादा कोहरा दिखता है, शहरों में थोड़ा कम कोहरा दिखेगा, प्राकृतिक जगहों पे। तो मतलब इसमें क्या होता है, फॉग में क्या होता है कि वायुमंडल में, मतलब या हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में पानी के कुछ टाइनी पार्टिकल्स क्लाउड की तरह स्प्रिंगल होने लगते हैं। ठीक है, कंडेंस होके, संघनित होके, जो हवा में पानी की बूंदें पूरी संघनित होकर रहती हैं, और वो एक धुंध, मतलब एक ना बादल जैसा आकार ले लेती हैं, वो सस्पेंडेड रहती हैं पूरे वातावरण में, और उसको ही फॉग बोला जाता है। ये जो भी किसी जगह पे कैसा फॉग है ये डिपेंड करता है उसके आसपास की टोपोग्राफी कैसी है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है। अगर आप खेत के आसपास देखेंगे तो आपको घनी धुंध देखने को मिल सकती है। पानी अगर भरा हुआ है वहाँ पे आपको धुंध दिखेगी, बिकॉज इवेपोरेशन हो रखा है, वहाँ पर पार्टिकल सस्पेंडेड है। शहरों में धुंध में आप देखेंगे तो कुछ अलग पार्टिकल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, एरोसोल्स जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना। तो जब इस धुंध से बेसिकली क्या होता है कि हमारी विजिबिलिटी
रिड्यूस हो जाती है, हमको दूर तक देखने की हमारी क्षमता रिड्यूस होती है, लगभग वो 1 किलोमीटर तक घट जाती है ना। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की इसमें सिचुएशन नहीं होती है, लेकिन सिचुएशन कब खराब होती है, जब इसमें धुआं मिलता है, जहरीला धुआं मिलता है, ठीक, तब वो क्या बनता है, स्मोग बनता है ना। तब वो क्या बनता है, स्मोग। तो इसमें इस धुएं में क्या चीज़, मेन चीज़ देख लो, एक तो सल्फर के ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर और नाइट्रोजन की जब ऑक्साइड, जैसे NO2 हो गया या SO2 हो गया, है ना, ये फार्मूला लगा लो, SO(X), X की जगह 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। तो जब नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो वातावरण में उपस्थित हो, या ओजोन उपस्थित हो, या पैन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, बहुत फेमस, पेरीऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, है ना, ये एक सेकेंडरी या द्वितीयक प्रदूषक है, बताऊंगा अभी कैसे। और वो हो, अगर ये मिल जाते हैं जब कोहरे में, तो जो सिचुएशन होती है वो स्मोक कहलाती है, और ये पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है, COPD होती है, अस्थमा जैसी समस्याएं, लंग्स संबंधी डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जितने क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को ध्यान देना है कि किन किन चीज़ों से हमको स्मोक क्रिएट होता है। फॉग में अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जाए, या सल्फर के ऑक्साइड मिल जाए, या ओजोन मिल जाए, या पैन मिल जाए, या इस प्रकार के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सस्पेंडेड है सेकेंडरी पार्टिकल्स के रूप में, वो अगर मिल जाए, पर्टिकुलेट मैटर जो धूल धक्कड़ वाले जो कण है, पर्टिकुलेट मैटर बच्चे किसे बोलते हैं, उसी से पॉल्यूशन लेवल को हम नापते हैं ना। पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 वाला कण वाला, या 10 mm कण वाला जो होता है, 10 nm कण वाला, उससे अगर धुएं मिले तो ये स्मोग डेवलप आपका हो सकता है। तो मुद्दे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हमें उड़ा देना है। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे आपके टफ बन सकते हैं। वास्तविक रूप से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब वो जमाना चला गया कि सिंपल क्वेश्चन क्लिक करने, चीज़ों को क्लिक बढ़ने वाला। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें जो अच्छे टॉपिक है ना, उनको क्वेश्चन के रूप में मत करिए, उनको टॉपिक के रूप में फिनिश करिए, क्वेश्चन समझना सारे हल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर चले, इसी में आता है फोटोकेमिकल स्मोग। स्मोग हमने पढ़ लिया, फोटोकेमिकल, हर वो फोटोकेमिकल क्या होता है, वो अभिक्रिया जिसमें सूर्य की रोशनी लड़ जाए आके, उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना। धूप पड़ी पौधों पे, क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, और फिर ग्लूकोज बन गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। तो जब स्मोग में HNU दिखा रहा हूँ, HNU सनलाइट ही होता है, बन जाए, तो जो स्मोग बनता है वो फोटोकेमिकल स्मोग होता है। बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे आकाश में भूरे ब्राउन कलर की डस्ट क्रिएट हो जाती है, धुआं क्रिएट होता है, वो फोटोकेमिकल स्मोग होता है। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेने की क्या चीज़ें हैं। आपको स्मोग में जब HNU मिल जाए, HNU मतलब कि जब सूर्य की रोशनी मिल जाए, तो वो जो स्मोग बनेगा नया वाला, वो फोटोकेमिकल स्मोग बनेगा। फोटोकेमिकल अपने आप में क्या होता है, हर वो रिएक्शन, हर वो अभिक्रिया जिसमें फोटो लगी हो, फोटो मतलब रोशनी, जिसमें रोशनी का रोल है। फोटो का मतलब होता है साइंटिफिक भाषा में रोशनी, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है ना, वैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जो सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में होती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक प्रदूषक, और इंग्लिश में बोलेंगे द्वितीयक प्रदूषक, है ना। ये देखिए प्राथमिक सेकेंडरी से हम पता लग जाएगा। प्राथमिक मतलब प्राइमरी, मतलब वो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो, वो पार्टिकल जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो। तो वो पार्टिकल जिनकी प्रेजेंस होते ही पॉल्यूशन फैल जाता है अपने आप ही, है ना, वो उन्हें और किसी चीज की नीड ही नहीं होती है, वो इटसेल्फ एक पॉल्यूशन के कारक होते हैं, उन्हें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है। मतलब वो केमिकल्स, वो पॉल्यूशन के कण अगर निकले तो वो अपने आप में प्रदूषक ही हैं, है ना, उन्हें किसी और की नीड नहीं है, वही प्रदूषण फैला सकते हैं। जैसे आपका हो गया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट खतरनाक गैस, ठीक है। SO2, NO2, CO2, ये प्राथमिक प्रदूषक हैं, अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म में ही प्रदूषण फैला रहे हैं ये। इसमें जो CO है, ये किसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसकी बहुत स्पेशल क्वालिटी है कि ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, बिना बताए खतरा कर देती है। इसकी ये क्वालिटी है कि हमारे शरीर में जाके, हमारे सांस के द्वारा अंदर जाके हमारे रक्त में से ऑक्सीजन को हटा के खुद जा सकती है, वहाँ रिप्लेस हो जाती है, और इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की अचानक से कमी हो जाती है, हैप्पी सिंड्रोम। हमें पता ही नहीं है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन 70 है, मर गया आदमी, रात को अंगीठी जला के सोया था कमरे में, सुबह लाश मिल गई, या कार में लोग इसी चला के सो जाते हैं, लाश मिल जाती है। ये CO की वजह से। ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है जो कि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब भी कहीं पे भी इनकम्प्लीट कंबशन मतलब पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है,
कंबशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करे तो कंबशन रिएक्शन होता है। और उसमें जब पूरी तरह से कंबशन नहीं होता, पूरी तरह से दहन नहीं होता उसमें, तो उसमें जो अलग से जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है मेनली। बहुत बड़ा प्रदूषक है, व्हीकलर पॉल्यूशन बहुत बड़ा इसका सोर्स है, वाहनों से निकलने वाला धुआं। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वाहनों से भी निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे प्राथमिक पोल्यूशन में आते हैं, प्रदूषक में आते हैं, है ना। सेकेंड में आ गया सेकेंडरी पोल्यूटेंट किसे बोलते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट मतलब वो खुद से पोल्यूटेंट नहीं थे लेकिन किसी की रिएक्शन से वो पोल्यूटेंट बन गए, है ना। जैसे O3 ओजोन, ओजोन तो भाई पहले ऑक्सीजन था, फिर उसका ओजोनिलिसिस हो गया, ओजोन बन गया वो। और ओजोन की इज्जत बहुत है हमारे दिमाग में, बिकॉज वो हमको अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, लेकिन इज्जत तब तक रखनी जब तक वो ऊपर है। लेकिन जब वो नीचे आ जाती है सर्दियों में ना, आपको दिखता होगा दम घुटता होगा, सर्दियों में ओजोन काफ़ी नीचे आ जाती है, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। इसी प्रकार पेन, जैसा मैंने बताया था, पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये कंपाउंड है जो कि सेकेंडरी आपका पोल्यूटेंट के रूप में कार्य करता है। ऐसे कई सारे आपको पोल्यूटेंट दिखेंगे जो कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ना। अपनी प्राइमरी फॉर्म में वो पोल्यूटेंट नहीं होते, लेकिन किसी अभिक्रिया करके, मान लीजिए बने, ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और इनकी वजह से नया कुछ बनता जा रहा है, जैसे एसिड रेन हो रही है ना। ये तो प्राइमरी बने, फिर वाटर मिल गया, वो एसिड रेन का H2SO4 HNO3 बन गया, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गए, ठीक है। वो खुद से नहीं मौजूद थे, लेकिन उस अभिक्रिया के दौरान वो नया बन के आ गए, सेकेंडरी हो गए ना। एसिड रेन, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्लियर हो गया, प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट, पेपर में 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चन देख लो। एसिड रेन क्या होता है? वातावरण में जब किसी प्रकार से ऊपर एसिड या अम्ल पदार्थ का निर्माण हो जाए और फिर बारिश के साथ नीचे बरस जाए, उसे एसिड रेन बोलते हैं। सिंपल। कैसे हो सकता है ये, कैसे पहुंच जाएगा ऊपर एसिड? तो दो एक्टिविटीज से, एक तो व्हीकल पॉल्यूशन। देखिए दो बड़े प्रमुख एसिड होते हैं, जो वातावरण में पॉल्यूशन चल रहा है उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट गैसें निकलती हैं, SO2 और NO2। और फिर ऊपर जब बादलों में जो हवा में पानी की बूंदें होती हैं, उससे ये अभिक्रिया करते हैं। H2 मतलब वाटर, तो ये बनता है H2SO4 और ये बनता है HNO3। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, ठीक है जी। एसिड किसे बोलते हैं? वो पदार्थ जिसका pH मानक 0 से 7 के बीच में हो, वो अम्ल की श्रेणी में आते हैं, एसिड की श्रेणी में आते हैं। pH एक इंडेक्स है जिसपे हम लोग पता कर लेते हैं कोई पदार्थ एसिड है कि बेस है, अम्ल है या क्षार है, ठीक। तो जितना 0 की तरफ होगा उतना ही खतरनाक एसिड होगा, जितना 7 की तरफ होगा उतना कम खतरनाक एसिड होगा। हमारा रक्त 7.4 है, एसिड नहीं है थोड़ा। और जो बिल्कुल 7 पे होता है जो पदार्थ, वो न्यूट्रल होता है, जैसे पानी। अब देखिए, तो ये वातावरण में गए और ये इस रूप में बरस गए, और इस प्रक्रिया के जब प्रेसिपिटेशन होता है, हवा में जब पानी की बूंदों साथ मिलकर जब प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, मतलब बरस जाते हैं, तो उसको एसिड रेन की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा भी कुछ जो ड्राई पार्टिकल, एसिडिक पार्टिकल्स होते हैं जो फ्यूम्स के रूप में ऊपर हैं, है ना, उनके साथ पानी की बूंदों साथ रिएक्ट करके वो एसिडिक रेन करते हैं। इस फिनोमेना का एसिड रेन बोला जाता है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी फसलों के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर। इसका बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है हमारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, हमारी इमारतों के ऊपर। जैसे ताजमहल वाला एग्जांपल आप लोगों ने देखा, वो डीकलराइजेशन हो रहा है मार्बल का रिएक्ट होकर। फसलों के ऊपर जो मृदा है, इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना, बोलते हैं घर में लोग पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, वो एक्चुअली ये रीज़न रहता होगा कि पहली बारिश में हमें नहाना नहीं चाहिए, है ना। एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन तरीका यही है, ठीक। तो एसिड रेन पे भी कंसेप्ट आप लोगों को एकदम से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या आते हैं, रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन सी हैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं बता दिया। अब आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर से आप क्या है? सबसे पहले तो ये देख लो, ये पोल्यूशन को कम करने की कोशिश है, पोल्यूशन को रिड्यूस करने की कोशिश है। किस पोल्यूशन को? नॉइस पोल्यूशन को। नॉइस, ये PCS से लेके प्राइमरी तक हर जगह पूछा गया है ये क्वेश्चन। नॉइस पोल्यूशन का पेड़ों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, है ना, ध्वनि प्रदूषण को कम करने की कोशिश को ग्रीन मफलर की संज्ञा दी गई है। मफलर एक ग्रीन एक पूरी बेल्ट बना देना। आप लोग देख रहे होंगे जो बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं उसके बगल में पूरी ग्रीन बेल्ट बनती है, या जो शहरों में प्लांटेशन की कोशिश की जाती है ना, जब ध्वनि है उसको रोका जा सके पेड़ों की मदद से, है ना। इस फिनोमेना को या इस इनिशिएटिव को ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। जब पहले क्वेश्चन आया था तो लोगों ने ग्रीन मफलर को तो मतलब ग्रीन एनर्जी से किसी ने जोड़ दिया या एयर पॉल्यूशन से जोड़ दिया, है ना। लेकिन कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, पेपर में 1000 बार पूछा गया है।
ये तरीका कैसा लगा ईवीएस का मुझे बताइएगा। शानदार रूप से प्रिपरेशन कीजिए, ईमानदार रूप से क्वेश्चंस को नोट कीजिए और जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें फिर से रिवीजन कीजिए। ऐसे टॉपिक खत्म कर लेंगे, मुश्किल से 100 टॉपिक होंगे, उससे बाहर कभी कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।